वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गांधी जी। आज हम गांधी युग की बात करेंगे और गांधी युग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जानेंगे, समझेंगे, उनकी बातचीत करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। आज हम बेसिकली महात्मा गांधी का जीवन परिचय लेंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, महात्मा गांधी भारत की उन शख्सियत में से एक है जिनका सम्मान हमेशा था और हमेशा रहेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गांधी जी के विचारों से सहमत ना हो, या हो सकता है गांधी के बारे में आप लोग ये सोचते हो कि अरे देश का बंटवारा करवा दिया, बहुत सारी बातें उनके बारे में चलती हैं। लेकिन विश्वास मानिए, गांधी जी की बुराई वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गांधी को पढ़ा नहीं है। मैंने गांधी को पढ़ा है। मैं जब हिस्ट्री से एमए कर रहा था तो मॉडर्न इंडिया में, मतलब जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो मॉडर्न इंडिया में ही है, और मैंने गांधी जी पर काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ाई करी है, एक तरीके से रिसर्च किया है। तो मैंने जितना उन्हें जाना है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में गांधी जी ऐसे लोगों में से एक हैं जिनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जो बोलते हैं वही करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि उनके कहने में और करने में अंतर होता है, बट गांधी जी के साथ ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से एक महान व्यक्तित्व हैं भारत के, आज हम इनकी बातचीत करेंगे। चलिए, सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और अन्य जो इनके नाम है वो हैं बापू, महात्मा, या फिर इन्हें बोल देते हैं हम लोग राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा है सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। जब वो आज़ाद हिंद फौज के साथ भारत की ओर बढ़े और उन्होंने कोहिमा वॉर जीत लिया, तो नागालैंड के रेडियो स्टेशन से, बेसिकली कोहिमा से, उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, याद रखना। जन्म इनका कब हुआ है तो हम सब लोग जानते हैं। जन्म इनका हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, और जो इनकी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा ये राजकोट में हुई है, और उसके बाद ये कॉलेज में चले गए गुजरात में, भावनगर में। और इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा, जो इनसे उम्र में 6 माह बड़ी हैं, याद रखेंगे। इनकी एज जो है इनसे 6 माह ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है करमचंद, जो कि राजकोट के दरबार में दीवान थे। ठीक है, और इनके पिताजी को प्यार से काबा कहा जाता था, यानी काबा गांधी के नाम से ये फेमस थे। इनकी माता का नाम है साथियों पुतलीबाई, और इनके 4 बेटे हैं, यानी जब इनका विवाह हो गया तो इनके 4 संतानें हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये गांधी जी के 4 संतानें हैं, याद रखना। इनके 4 पुत्र हैं, पुत्र ही हैं, पुत्रियां नहीं हैं। गांधी जी की मृत्यु हुई है 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में, और किसने जो है इनकी हत्या कर दी तो हम सब लोग जानते हैं, इनकी हत्या कर दी नाथूराम गॉडसे ने। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और यदि हम देखें तो गांधी जी जो है वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि गांधी जी पेशे से एक वकील थे और वकालत वो करते थे, लेकिन उनकी वकालत अच्छी चल नहीं रही थी। तो उनके एक भाई जिनका नाम था लक्ष्मीदास, वो एक अच्छे जाने माने वकील थे। तो महात्मा गांधी ने अपने भाई लक्ष्मीदास की फर्म को ज्वाइन कर लिया, और बाद में फिर जो है वो लक्ष्मीदास की ओर से केस जो है लड़ने लगे। और लक्ष्मीदास के पास जब केस आया दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का दक्षिण अफ्रीका से, तो उस केस को मिला, मतलब उस केस की जिम्मेदारी दी गई महात्मा गांधी को, और तब जाकर के महात्मा गांधी पहुंचे हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, और उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये जो लिस्ट है इसको हम कंप्लीट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या घटनाएं हुई वो मैं आपको आगे समय समय पर बताता रहूँगा। पहले देखते हैं उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काम क्या किया। तो पहले उन्होंने बनाई है नटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके अलावा टॉलस्टॉय फर्म भी गांधी जी ने बनाई है 1910 में, दक्षिण अफ्रीका में ही, याद रखिएगा। फीनिक्स आश्रम की स्थापना जो है उन्होंने की है 1904 में। ठीक है, गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम जो कि डरबन में है इसकी स्थापना की। फीनिक्स आश्रम को 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा खोल दिया गया। फीनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्थापना की है साबरमती आश्रम की।
गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए तो उन्होंने अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरच नाम के स्थान पर महात्मा गांधी ने की। सन 1917 में यह साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से ये साबरमती आश्रम कहलाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है भितहरवा आश्रम। ये क्या है? नील की कृषि करने वाले किसानों के लिए चलिए दोबारा से देखते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे हम बातचीत करेंगे भितहरवा आश्रम की। नील की कृषि करने वाले किसानों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 27 अप्रैल 1917 को गांधी पश्चिम चंपारण के भितहरवा गांव पहुंचे। ये बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ के मठ के बाबा राम नारायण दास ने गांधी को आश्रम के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाई, जिस पर 16 नवंबर 1917 में एक पाठशाला और एक कुटिया बनाई गई। इस तरह से भितहरवा आश्रम वजूद में आया। तो ये एक छोटा सा परिचय हुआ गांधी जी का। आगे गांधी ने जो भी काम करे उन सबको हम यहाँ देखेंगे, बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आएगी महात्मा गांधी के ऊपर। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।